गुमशुदा शहज़ादी। बहुत ज़माने पहले पहाड़ों और चमकते दरियाओं के बीच एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी, सल्तनत नूराबाद। ये एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ के दरख्तों के पत्ते भी जैसे रोशनी में नहाए रहते। महल की दीवारें संगमरमर से बनी हुई थी और हर सू खुशबू बसी रहती। इस सल्तनत पर एक नहायत इंसाफ पसंद, नरमदिल और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह तैमूर शाह। तैमूर शाह का नाम ही काफ़ी था कि दुश्मन कांप उठते और राया के चेहरों पर इत्मीनान आ जाता। वो अपनी राया से औलाद की तरह मोहब्बत करता था। तैमूर शाह की 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी मलिका महविश, जो कि नेक सीरत, बुर्दबार और सबके महबूब, और दूसरी बीवी मलिका नसरीन। हसीन तो बहुत थी मगर दिल में हसद और गरूर भरा हुआ था। वक्त गुजरता गया और एक दिन खुशी की खबर पूरे महल में गूंज उठी। मलिका महविश के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न रही। मुल्क भर में जश्न मनाया गया, खुशबुएं लुटाई गई। नन्ही शहजादी का नाम शहजादी लियाना रखा गया। कुछ ही महीनों बाद दूसरी बीवी मलिका नसरीन के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई। इसका नाम रखा गया शहजादी निसा। बादशाह दोनों से एक जैसी मोहब्बत करता, दोनों बीवियों को इज्जत देता और दोनों बेटियों को गोद में उठाकर खेलता। लेकिन मलिका नसरीन के दिल में एक छुपा हुआ कांटा चुभता रहता। बादशाह की पहली बीवी की बेटी अपने बड़े होने पर सल्तनत की वारिस बनेगी, तो फिर मेरी बेटी का क्या बनेगा? बादशाह क्योंकि मलिका से पुरानी मोहब्बत रखता था और अपनी बेटी शहजादी लियाना से भी खास लगाव रखता था, इसलिए नसरीन का दिल और भी जलने लगा। एक दिन महल के बाग में 3 साला शहजादी लियाना तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक चमकदार सफ़ेद फूल था जो हवा के साथ हिलता। मलिका नसरीन छुप कर इसे देख रही थी। अचानक इसके जहन में एक जालिमाना ख्याल आया। उस बाग में एक जादुई फूल भी मौजूद था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, शहजादी के करीब जाकर मुस्कुरा कर बोली, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये फूल देखना चाहोगी? ये जादुई फूल है जो बातें करता है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। मासूम शहजादी खुशी से फूल के करीब गई। नसरीन ने धीरे से फूल के बीच शहजादी को बिठाया और वो फूल बंद होने लगा। एक लम्हे में वो फूल बंद होकर हवा में गायब हो गया। नसरीन के चेहरे पर इत्मीनान की एक शफाफ लहर दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, अब ये फूल किसी जंगल में जाकर गिरेगा और कोई दरिंदा इसे खा जाएगा। शाम ढली और सूरज महल की दीवारों के पीछे छुप गया। लेकिन बादशाह तैमूर शाह के दिल में सूरज हमेशा के लिए डूब गया। शहजादी लियाना महल से गायब थी। पूरा महल शोर गम में डूब गया। सिपाही काफले के काफले लेकर निकले, जंगलात छान मारे गए, नदियों, पहाड़ों और गांव-गांव तलाश किया गया, मगर नन्ही शहजादी का कोई नामो निशान न मिला। मलिका महविश का दिल टूट गया। वो दिन रात महल की सीढ़ियों पर बैठी रोती रहती। अच्छा तैमूर शाह खामोश रहने लगा। चेहरे पर वही उदासी छा गई जो कभी ना उतरने वाली थी। कुछ दिन गुजरे, फिर मलिका नसरीन बादशाह के पास आई, अपनी बेटी निसा का हाथ पकड़े हुए, और नरमी से बोली, जहाँ एक बेटी गई है वहाँ दूसरी तो है। बादशाह सलामत, ये भी तो आप ही की बेटी है, इसे संभालिए और इसे अपना दिल दीजिए। बादशाह ने बेख्तियार निसा को गोद में उठा लिया, शायद अपने जख्म भरने की एक नादान कोशिश के तौर पर। वक्त गुजरता गया और अब निसा सबकी लाडली बन गई। महल की खादमा से लेकर खुद बादशाह तक सब उसी के गिर्द घूमने लगे। लेकिन मलिका महविश, वो अब भी अपने खाली बाजुओं को देखकर रोती रहती। महल के बाग में आज भी जब हवा फूलों से टकराती तो लगता जैसे कोई नन्ही आवाज़ दूर से पुकार रही हो। जब मलिका नसरीन ने नन्ही शहजादी लियाना को उस जादुई फूल में बिठाया था, तो वो फूल आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगा, फिर एक नर्म सी रोशनी में लिपट गया और बादलों के पार कहीं धुंध में गायब हो गया। लम्हा भर बाद वो फूल एक सरसब्ज़ शादाब वादी में जा गिरा। ऐसी वादी जहाँ न ज़मीन और न मिट्टी थी, न आसमान बादलों का, बल्कि सब कुछ फूलों से बना हुआ था। रास्ते रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों के बने हुए थे और घर कलियों के, और हवा में खुशबू की लहरें तैरती थी। हर चीज़ चमकती, बोलती और गुनगुनाती महसूस होती। छोटी सी शहजादी लियाना इस फूल से निकलकर ज़मीन पर गिरी। फूलों की नरम चादर ने उसे अपने दामन में समेट लिया। वो डर के मारे रोने लगी। करीब ही एक बड़ा सा गुलाबी फूल, जिसने शहजादी के रोने की आवाज़ सुनी, तो उसके पास आकर बोला, ये कौन सी कली है जो हमारे बाग में आ गिरी? फूल ने नरमी से कहा। शहजादी ने आंसू साफ किए और बोली, मेरा नाम शहजादी लियाना है।
میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ گلابی پھول کی پتیوں میں نرمی سے جنبش ہوئی اور وہ بولا، یہ وادی گلزار نور ہے جہاں ظلم سے بچنے والے دل پناہ پاتے ہیں، اور شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی کا خوف آہستہ آہستہ مسکراہٹ میں بدلنے لگا۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں گزر گئے۔ لیانا پھولوں کی وادی میں بڑی ہونے لگی۔ وہ جہاں قدم رکھتی وہاں مرجھائے پھول کھل اٹھتے، اور جہاں وہ ہنستی وہاں ہوا بھی خوشی سے گنگناتی۔ پھولوں کے بزرگوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے سچ کو واپس روشنی میں لانے کا۔ ادھر محل نورآباد میں شہزادی نسا جوان ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ماں جیسا سخت نہیں تھا۔ ایک رات نسا نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید پھول اور اس میں قید ایک ننھی بچی جو آہستہ آہستہ اسے پکار رہی تھی۔ نسا گھبرا کر جاگ اٹھی، اور پہلی بار اگلی صبح اس نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ وہ خواب کیا تھا۔ ملکہ نسرین کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور برسوں کا چھپایا ہوا گناہ خاموشی میں چیخ بیٹھ گیا۔ اگلی صبح سفید جادوئی پھول پھر باغ میں کھل اٹھا، اور بادشاہ تیمور شاہ کے سامنے سچ پوری روشنی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس پھول سے خوبصورت شہزادی لیانا نمودار ہوئی، آنکھوں میں وہی معصوم چمک۔ شہزادی لیانا واپس آ چکی تھی۔ ملکہ مہوش کی چیخ خوشی میں بدل گئی۔ ماں اور بیٹی برسوں کے بعد ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بادشاہ تیمور شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ میری روشنی واپس آ گئی۔ لیانا نے اپنی ساری داستان سنائی اور کہا، نفرت نے مجھ سے سب کچھ چھینا تھا، مگر محبت مجھے واپس لائی ہے۔ میں معافی کو سزا سے بہتر سمجھتی ہوں۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ جو دل بدل دے وہی اصل فاتح ہے۔ شہزادی لیانا نے تخت سنبھال لیا۔ شہزادی نسا اس کی سب سے بڑی ساتھی بنی، اور دونوں نے مل کر ایک ایسی سلطنت قائم کی جہاں حسد نہیں تھا، صرف محبت راج کرتی تھی۔ نورآباد پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، کیونکہ روشنی اب صرف محل کی دیواروں میں نہیں بلکہ دلوں میں رہتی تھی۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد اندھیرا پھیلاتا ہے اور محبت راستہ بناتی ہے۔ جو معاف کرنا سیکھ لے وہی سچ میں عظیم انسان ہوتا ہے۔